औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम क्लास ममेलिया को कंटिन्यू करेंगे। BS 4 सेमेस्टर के लिए लेक्चर है ये। क्लास ममेलिया को हम कंटिन्यू करेंगे और आज इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में हमने स्किन पढ़ा था और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आज हम बोनी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। मैमल्स में जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और वो क्या बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं जी? सबसे पहले हम जा देखते हैं। ठीक है, तो जो जा है, ठीक है, जा जो है वो मॉडिफाइड है। मैमल्स की जो जा है वो मॉडिफाइड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैमल्स हैं वो रेप्टाइल से इवाल्व हुए हैं। जा को अगर हम देखें तो हमें कुछ यू कैन से कि हमें कुछ निशानात मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो मैमल्स हैं वो रेप्टाइल से इवाल्व हुए हैं। सबसे पहले अगर हम रेप्टाइल को देखें, ठीक है, रेप्टाइल को, ठीक है, पेज नंबर आई डोंट नो कि कौन सा पेज नंबर है, लेकिन वहाँ पर आप देख लें। रेप्टाइल को अगर आप देखें, रेप्टाइल और मैमल्स के जा में कंपैरिजन्स हैं। रेप्टाइल की जो जा है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रेप्टेलियन जा है और ये जा जो है ये मेमेलियन जा है। तो ये जो जा है दोनों अपर एंड लोअर ये आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट से मुराद क्या है जी? घूमता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में जो जाज हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, आप कह लें कि 2 या 3 बोन्स हैं रेयर साइड पर। रेयर साइड से मुराद क्या है जी? पीछे जो साइड है। ठीक है, और जो मैमल्स की जो जा है, ठीक है, मैमल्स की जो जा है वो आर्टिकुलेट करती है, घूमती है, ठीक है, एट ए सिंगल बोन। यहाँ पर 2 से 3 बोन हैं, यहाँ पर कितने बोन्स हैं जी? सिंगल बोन है। मतलब ये है कि जब आप जा को घुमाते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी जा है, ठीक है, तो ये जब आप घुमाते हैं तो पीछे जो है, ठीक है, पीछे तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा ना। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रेप्टाइल्स में 3 बोन्स हैं, 2 से 3 बोन्स हैं और यहाँ पर एक सिंगल बोन है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से बोन्स हैं जी? यहाँ पर एक बोन को हम कहते हैं आर्टिकुलेट बोन, जो ये वाला है। ठीक है, दूसरे बोन को हम क्या कहते हैं जी? इस बोन को हम कहते हैं क्वाड्रेट बोन और इस बोन को हम कहते हैं स्क्वेमेजल। इन 3 बोन्स की मदद से ये जा रेप्टाइल्स की वो मूव करती है। मैमल्स का मैंने आपको क्या बताया कि मैमल्स की जो जा है वो एट ए सिंगल बोन के थ्रू वो क्या करती है, और वो कौन सा बोन है? स्क्वेमेजल है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी ये 3 बोन कहाँ पे हैं मैमल्स में? ये 3 बोन, इन तीनों बोन से क्या बन गया जी? इन तीनों बोन से बन गए ऑसिकल्स जो एयर में मौजूद होते हैं। आपके एयर में ऑसिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, जो 3 बोन हैं, स्टेपीजेंकस और मैलस। इन बोन से, रेप्टाइल्स के इन बोन से, जब मैमल्स की इवोल्यूशन हुई, इन रेप्टाइल्स के इन बोन से मैमल्स के क्या बन गए? ऑसिकल्स बन गए। यहाँ पर एक स्क्वेमेजल बोन रह गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि मैमल्स आर बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम दी रेप्टाइल। कहने का क्या मकसद है
कि रेप्टेलियन जॉ जो है वो 3 बोन्स के इर्द गिर्द आर्टिकुलेट करती है, जो पीछे है ये एक्स्ट्रा है बेसिकली, मैंने आपको बताया है, कोर्स में आपके नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। यहाँ मैमल्स में एक स्क्वेमोज़ल बोन है, एक सिंगल बोन है जो कि पीछे साइड पर जो है ना वो मौजूद है। अच्छा, अब हम आते हैं पैलेट की तरफ। ठीक है, पैलेट क्या है? अपर टॉप रूफ ऑफ द अपर जॉ। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका अपर जॉ है। ये नेज़ल ओपनिंग है। ठीक है, ये नेज़ल ओपनिंग, यहाँ पर भी नेज़ल ओपनिंग है। हवा आप नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं, यहाँ से ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू आके यहाँ पर फिर पीछे जो है ना वो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ये अपर जॉ है। ये बेसिकली क्या है, ये पैलेट है। ठीक है, पैलेट अब 2 किस्म के हैं। ठीक है, एक सॉफ्ट पैलेट है और एक हार्ड पैलेट है। ठीक है, जो अगला हिस्सा है, ठीक है, फ्रंट पार्ट जो है, ठीक है, सॉरी, फ्रंट पार्ट वो क्या कहलाता है? इस अपर जॉ का जो फ्रंट पार्ट है या अगला हिस्सा है वो सॉफ्ट हार्ड पैलेट कहलाता है, और सॉफ्ट पैलेट जो है वो रेयर पार्ट है, पीछे जो साइड है, रेयर पार्ट या बैक पार्ट या बैक साइड जो है। ठीक है, तो जो हार्ड पैलेट है वो शेल्फ लाइक है। ठीक है, और ये क्या करता है जी, ये या यूँ कह लें कि ये सेपरेट करता है ये पार्ट, ये हार्ड पैलेट, नेज़ल और ओरल, नेज़ल और यहाँ पर माउथ है ना, तो ये ओरल सेपरेट करता है ओरल और नेज़ल ओपनिंग को। जो सॉफ्ट प्लेट है यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर भी नेज़ल ओपनिंग मौजूद है, हवा आप यहाँ से आती है यहाँ पर नहीं, तो ये भी क्या करता है, सेपरेशन ऑफ, लेकिन यहाँ पर हाफ सेपरेशन है नेज़ल और ओरल, और यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन है एंड ओरल रूट की कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट इसलिए है क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्वाल्विंग आप सांस नहीं ले सकते, तो ये एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अगर ये ना होता तो मैमल्स फिर उनमें ये प्रॉपर्टी ना आती। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली वो खाते रहते हैं। ठीक है, तो एक ओरल पैसेज जो है ना वो उनके लिए कंटिन्यू है। तो ये तो मैंने आपको प्लेट के बारे में बताया कि सॉफ्ट प्लेट है, हार्ड प्लेट है, सॉफ्ट अगला हिस्सा है, हार्ड पिछला हिस्सा है। ठीक है, ये बेसिकली वो उसमें डिफ्रेंशिएशंस। ठीक है जी, अब हम आते हैं टीथ की तरफ या डेंटेशन की तरफ। डेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के टीथ्स जॉ में मुख्तलिफ़ किस्म की या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो क्या है जी, वो अरेंज हैं। ठीक है,
रेप्टाइल जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होमोडॉन्ट होते हैं, एक जैसे दांत ऊपर और नीचे जां में मौजूद होते हैं। और मैमल जो हैं वो हेट्रोडॉन्ट हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट एट द अपर एंड लोअर जा। ठीक है जी। तो रेप्टाइल्स होमोडॉन्ट हैं और मैमल जो है वो हेट्रोडॉन्ट है। अच्छा, तो हर एक डेंटेशन बेसिकली मैंने आपको बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के जो टीथ अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ह्यूमंस का अगर ले लें, ह्यूमंस भी मैमल हैं, ठीक है। उनका जो डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3 है, 2 1 2 3। अपर राइट जा एंड अपर लेफ्ट जा, अपर लोअर राइट जा, लोअर लेफ्ट जा, 32। बीवर का अगर हम देखें तो बीवर का क्या है जी, 1013 है, 1013 ये इनका, ठीक है। तो कितने दांत हो गए, 4 5 10 10 20। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेंटल फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो टीथ है मैमल्स में वो सॉकेट में होता है। ये क्राउन हो गया और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, टीथ सॉकेट कहलाता है। मैमल्स के जो टीथ हैं वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉकेट कहते हैं। और मैमल्स के जो टीथ हैं वो दो किस्म के हैं, एक डिसीडियस है और दूसरे परमानेंट टीथ है, ठीक है। डिसीडियस मिल्क टीथ कहलाते हैं, ठीक है। बर्थ से लेकर जो आपकी दांत बनते हैं और आप टू 7 to 8 ईयर्स तक जो दांत होते हैं उसको हम डिसीडियस या मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद जो टीथ आते हैं उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आसान है, वो आप ख़ुद से देख लें, ठीक है। कि नहीं बल्कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आसान है तो उसको मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, टीथ टाइप्स हैं, इंसिजर्स हैं, केनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। इंसिजर जो है वो इंटीरियर टीथ जो बिल्कुल फ्रंटल टीथ है, छिजल लाइक है। कोई चीज़ जो किसी चीज़ को कुतरती है उसको बेसिकली हम छिजल लाइक कहते हैं, ठीक है। केनाइन जो है, ठीक है, वो अब हर एक टीथ जो है ना उसका अपना एक वो क्या है, उसका फंक्शन है, ठीक है। इसकी प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो ये ट्रनुकेटेड है, ठीक है। मतलब ये है कि ब्रॉड सरफेसेस वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मोलर की बात करें, ठीक है, तो ये भी ब्रॉड सरफेसेस वाले हैं और ये चीविंग के लिए यूज़ होते हैं।
ठीक है। जो कैनाइन है वो नैपिंग और gnawing के लिए यूज़ होते हैं, नोचना जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो आसान है, वो आप ख़ुद से देख लें। उसमें क्या कहते हैं जी कि मुख्तलिफ़ किस्म के हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, उनमें टीच किस तरह है। तो कुछ में होते हैं ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंसेक्टिवोर्स हैं, उनमें होते हैं नहीं। एडेंटेटा की एग्ज़ाम्पल ले लें, आर्माडेलस की, उसमें नो टीथ होते हैं। ओमनिवोर्स में, कार्निवोर, हर्बीवोर्स में हैं तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप ख़ुद से देख लें। ठीक है जी, थैंक यू।